Hello students, how are you? We are going to start the online classes for class 12 physics. जो नोट्स आपको वीडियो के माध्यम से भेजी जा चुकी है, आज उसी चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से. सो डियर स्टूडेंट्स, केयरफुली वॉच and I am trying to fully that कि आप इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर को पूरी तरीके से समझ सके. तो स्टार्ट करते हैं द होल सिलेबस ऑफ द फिजिक्स क्लास 12 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. इन पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड lesson 2 current electricity, magnetic effect of electric current and magnetism, and fourth is electromagnetic induction, and fourth is electromagnetic induction and alternating current, fifth electromagnetic wave. And in part 2 we study about optics, dual nature of light, atom and nuclei, and 9 lesson electronic devices. ये 9 लेसन हम लोग को टोटल फिजिक्स में स्टडी करनी होगी. तो फर्स्ट यूनिट इन पार्ट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विषय में. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप कॉपी और पेन लेकर बैठे. जहां पर कोई प्रॉब्लम अगर आए तो उसे नोट भी कर सकते हैं और आप उसको प्रॉब्लम को शेयर भी कर सकते हो. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. देखिए डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेड बाय टू वर्ड्स. फर्स्ट इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड इज स्टैटिक्स. इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज एंड स्टैटिक्स मीन्स होता है रेस्ट. डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करना होगा. रेस्ट चार्ज मीन्स जैसे ये पेन है, ये रुका हुआ है, ये किसी भी तरीके से मोशन नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये मार्कर क्या है, रेस्ट में है. तो इसी तरह अगर कोई चार्ज होगा, अगर वो रुका हुआ है, उसमें किसी प्रकार की वेलोसिटी नहीं है, तो हम कहेंगे चार्ज इज रेस्ट पोजीशन. तो जब चार्ज रेस्ट पोजीशन में होता है तो हमें इसके बारे में स्टडी करनी होती इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं. इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स फिनोमेना. अब यह बात आती है चार्ज क्या है. चार्ज वैसे देखिए, हम लोगों ने अपने ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जहां पे हमें इसका एक्सपीरियंस भी हुआ होगा. जैसे अगर आपने देखा होगा ठंडी के दिनों में जब आप वुलन क्लास वगैरह, वुलन कपड़े वगैरह जब आप झटकते हो तो उसमें भी हल्का सा चटचटाहट की आवाज़ आती है, या कड़कता हुआ बिजली. जब बादल फ्रिक्शन करते हैं तो वहाँ भी हमें चार्ज देखने को मिलता है. तो चार्ज इस तरह से आपने कभी एक्सपेरिमेंट ये भी किया होगा कि अपने ड्राई बाल में जब आप प्लास्टिक की पेन रब्ड करते हो तो, और जब पीस पेपर यानी कागज़ के टुकड़े के पास जब उसको ले जाते हो तो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है. यानी प्लास्टिक में पेन में एक ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती है जिसके कारण वो कागज़ के स्मॉल पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है. वो क्यों? क्योंकि उसमें उस प्लास्टिक के पेन में एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण वो स्मॉल पीस पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है. यानी रेस्ट चार्ज. देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, हमें समझना होगा अच्छे तरीके से. यहाँ पे
इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है जैसे मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की। क्योंकि मास के बारे में अगर कोई आपसे ये पूछे कि मास किस चीजों से मिलकर बना है, तो आप उसको क्या बताओगे? मास के बारे में हम डिस्कवर नहीं कर सकते, उसका चार्ज किस चीजों से मिलकर बना होता हम ये नहीं समझा सकते। तो चार्ज भी क्या होता है, किसी भी मटेरियल की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है। फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल चार्ज होता है जिसके आ जाने से ये किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट या रिपल करती है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट इज अट्रैक्ट और रिपल टू अदर बॉडी। तो चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है जिसके आने पर ही कोई बॉडी किसी अन्य बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब किसी बुक में कैपिटल क्यू भी दिया होता है, किसी भी बुक में स्मॉल क्यू भी दिया होता है। तो आप या कैपिटल क्यू से डिनोट करिए या स्मॉल क्यू से डिनोट करिए, जिससे मानो उससे डिनोट करिए, यहाँ कोई प्रॉब्लम, इस पे कोई इशू नहीं है। देखिए अब बात आती है चार्ज की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज को हम किस यूनिट में मेजरमेंट करते हैं? तो यूनिट ऑफ चार्ज, तो फर्स्ट है SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट जो चार्ज की होती है वो क्या होती है? कूलम, COULOMB, कूलम। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम का सिंबल होता है कैपिटल C, स्मॉल c नहीं। स्मॉल c क्यों नहीं? क्योंकि जब किसी साइंटिस्ट के नेम पर किसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट बनाई जाती है तो उसे हम कैपिटल लेटर में ही उसका सिंबल देते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? न्यूटन। तो हम न्यूटन कहीं भी अगर सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल N स्मॉल n करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा? कैपिटल N। और पूरा अगर आप न्यूटन से लिखेंगे यहाँ पे यूनिट, तो हम लिखेंगे स्मॉल ENEWTON, न्यूटन इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये करेक्ट। इसी तरह किसी साइंटिस्ट के नाम पर अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट होती है तो उसे कैपिटल N से लिखते हैं, और अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पर यूनिट नहीं होती तो उसे हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जैसे मीटर, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो मीटर को आप क्या लिखेंगे? मीटर को या तो हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे या तो METRE लिखेंगे। चलिए SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम। और सीजीएस यूनिट देखिए क्या होता है? सेकेंड सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट होती है कूलम्स की इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। इसे हम ESU भी बोलते हैं और फुल फॉर्म इसका है इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। 1 कूलम इक्वल होता है 1 कूलम इक्वल, या चलिए इसको अभी हम लेसन बाद में लिखा देते हैं। देखिए एंड सेकंड यूनिट क्या होती है? EMU। EMU को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। देखिए 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल होता है 1 कूलम इक्वल होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और 1/10 AB
कूलाम एंड 1 कूलाम इक्वल होगा 3.0 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। सीजीएस यूनिट ऑफ कूलाम ESU और EMU यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलाम इक्वल 3.0 इंटू 10 की पावर 9 ESU और 1 कूलाम इक्वल यहाँ पे 1/10 AMU और 1/10 AB कूलाम होता है। इस यूनिट्स को एग्जाम में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। यूनिट्स या चार्ज की यूनिट्स हो गई। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ड्यूफे। ये साइंटिस्ट फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने बताया चार्ज 2 टाइप्स का होता है। चार्ज कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। चार्ज के कितने प्रकार होते हैं? चार्ज 2 टाइप्स का होता है। देयर आर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज 2 टाइप्स का होता है, इसके बारे में साइंटिस्ट ड्यूफे ने बताया। और चार्ज को साइन पॉजिटिव और नेगेटिव देने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था वो नाम है फ्रैंकलिन। क्या नाम है? फ्रैंकलिन। द गिव्स द साइन ऑफ चार्ज इज गोज टू फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने यह बताया कि चार्ज पे फ्रैंकलिन ने 2 चार्जों को जो साइन दिया वो पॉजिटिव नेगेटिव किसने दिया? फ्रैंकलिन दिया। और ड्यूफे ने क्या बताया? ड्यूफे ने बताया कि चार्ज 2 टाइप का होता है। उन्होंने केवल इतना ही बताया था कि चार्ज 2 टाइप का होता है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि पॉजिटिव नेगेटिव 2 टाइप का होता है। इस बात को जो चार्ज को साइन देने वाले साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन ने थे। किसने दिया था? फ्रैंकलिन ने। इस पर भी उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किया, तो इस बात को यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बनानी है, जिससे कि आपकी पूरी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बोर्ड के लिए मिल सके। देखिए, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में सबसे पहले आपने देखा होगा कि सेम चार्जेस 9th और 10th में ही पढ़ा होगा कि सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। मीन्स अगर कहीं पर 2 चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पास बहुत क्लोजेस्ट रखे हुए हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करते हैं। मान लो कहीं पे माइनस माइनस भी होंगे तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर। लेकिन अगर कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज होगा और एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मींस प्लस प्लस में दुश्मनी और माइनस प्लस में क्या होता है? प्यार होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये नेचर का भी फिनोमेना है एक तरीके से। तो सेम चार्जेस रिपल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आपने देखा होगा किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो उस बॉडी के भीतर उपस्थित कुल चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। जैसे मान लिया जाए इस बॉडी पे
inside the body the total charge plus coulomb minus 2 coulomb plus 3 coulomb। तो बताओ इस बॉडी पे चार्ज कितना होगा, तो इसका टोटल सम कर ले, जब सम कर ले तो क्या 5 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 3 कूलम इक्वल कितना आ जाएगा टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी इक्वल 5 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 3 कूलम 8 कूलम माइनस 2 कूलम इक्वल कितना आ गया 6 कूलम। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना आ गया 6 कूलम। अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक बॉडी है, इस पर 3 कूलम माइनस 2 कूलम और प्लस 1 कूलम, तो टोटल चार्ज इस बॉडी कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज बॉडी माइनस 3 कूलम विद साइन लेना है आपको, माइनस 2 कूलम प्लस 1 कूलम इक्वल कितना है माइनस 5 कूलम प्लस 1 कूलम इक्वल माइनस 4 कूलम। तो इस एडिटिव ऑफ चार्ज क्या होता है, एडिटिव ऑफ चार्ज जो होती है बॉडी के अंदर कुल उपस्थित चार्ज का अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, इसे कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देखिए इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो चार्ज को आप प्रोड्यूस कर सकते हो और ना ही चार्ज को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इट मींस द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेशन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक डिब्बा में मैंने क्या किया 2 कूलम चार्ज 3 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज एंड 5 कूलम चार्ज ले लिया। सपोज दैट यहाँ मैंने नाम ए दे दिया, बी दे दिया और इसको सी दे दिया। अब इसको क्या करता हूं, मैंने हिला डुला करके इस डिब्बा को फिर छोड़ दिया। अब ए पे चार्ज हो गया 3 कूलम, बी पे चार्ज हो गया माइनस 1 कूलम, और अब आपको बताना है कि सी पर चार्ज कितना होगा। मतलब आपको बताना है द चार्ज ऑन पॉइंट सी, द चार्ज ऑन पॉइंट सी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम कंजर्वेशन लॉ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हिलाने से पहले इस बॉडी पर कितना चार्ज था, तो माइनस 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस 5 कूलम, फिर हिलाने के बाद जो टोटल चार्ज था उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। अब देखो यहाँ पे 3 कूलम इस पॉइंट पे है, यहाँ पे माइनस 1 कूलम, और यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो मान लो यहाँ पे मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू है, क्यू क्वेश्चन मार्क है, क्यू फाइंड करना है मुझे। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 और माइनस 2 कितना आ जाएगा माइनस 6 कूलम इक्वल माइनस प्लस 2 कूलम प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा माइनस 6 कूलम माइनस 2 कूलम, क्यू इक्वल हो जाएगा माइनस 8 कूलम। तो सी पर कितना चार्ज आ गया, सी पर चार्ज हो गया माइनस 8 कूलम। ऐसे बहुत सी सारे एग्जांपल्स हैं, हम समझ सकते हैं कि चार्ज कंजर्व होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, NaCl। जब इसे आयनाइज करते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट जाता है। देखिए यहाँ पे NaCl जो कंपाउंड है इसमें टोटल चार्ज कितना है 0, और यानी प्लस पे कितना सोडियम पे कितना चार्ज है प्लस मींस एक प्रोटॉन के इक्वल, और एक प्रोटॉन जो चार्ज होता है आगे हम स्टडी करेंगे 1.6 into 10⁻98 कूलम। और कोलेन पर जो चार्ज होता है यहाँ पे देखिए एक माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है माइनस 1.6 into 10⁻98 कूलम। तो the sum of total charge on Na plus ion plus Cl minus ion equal 0। तो आफ्टर आयनाइजेशन चार्ज कितना हो गया 0, और बिफोर आयनाइजेशन कितना चार्ज है 0। तो देखिए रिएक्शन के पहले भी चार्ज 0 था, रिएक्शन के बाद भी चार्ज 0 है, तो ना तो यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ और ना ही पे यहाँ पे चार्ज क्या हुआ डिस्चार्ज हुआ। पहले भी जितना था उतना ही चार्ज अब भी है। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
आगे बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है चार्ज की। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मीन्स क्वांटा मीन्स क्या होता है? पैकेट। क्वांटा मीन्स क्या होता है? पैकेट। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का एक पैकेट होता है, छोटा छोटा पैकेट होता है जिसे हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन। इससे छोटा कोई भी चार्ज नहीं होता। इस छोटे चार्ज को नाम दिया गया है एलिमेंट्री। से हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन को हम लोग एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, या बेसिक चार्ज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा या इलेक्ट्रॉन के इंटीजर्स मल्टीपल के इक्वल होगा। मीन्स या तो किसी बॉडी पे चार्ज होगा E, या किसी बॉडी पे चार्ज होगा 2e, या किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा 3e, या किसी भी 4e, किसी में 5e, बट किसी बॉडी पे चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। मीन्स e/2 नहीं हो सकता, 3/2e नहीं हो सकता, 5/2e नहीं हो सकता, 7/2e नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मतलब होता है इसको अपनी मर्जी से हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को हम नहीं तोड़ सकते, इसलिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड होता है। इसकी चार्ज एक छोटा पैकेट होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इससे छोटा चार्ज का कोई पैकेट नहीं होता है। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ? The total charge of body is always an integral multiple of एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज यानी किसी भी बॉडी में जो चार्ज होगा वो या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या इलेक्ट्रॉन का इंटीजर्स मल्टीपल होगा। इसके फ्रैक्शनल फॉर्म में चार्ज किसी भी बॉडी पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे चार्ज पर अगर हमें जैसे मान ली किसी बॉडी पे चार्ज क्या हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। हमने यहाँ पे प्लस माइनस ले रहे हैं क्योंकि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकती है और कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन का विड्रा भी कर सकती है। तो इसलिए अगर डोनेट करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, और अगर विड्रा करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जिसको मैंने लिखा किसी बॉडी पे चार्ज या तो प्लस माइनस ही होगा, या प्लस माइनस 2e होगा, या प्लस माइनस 3e होगा, या प्लस माइनस 4e होगा एंड सो ऑन, या प्लस माइनस n इंटू e होगा। इट मीन द टोटल चार्ज ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज होगा वो क्यू इक्वल प्लस माइनस n इंटू e होगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यहाँ पे प्लस माइनस जो साइन इंडिकेट किया गया उसे नहीं लेकर न्यूमेरिकली वैल्यू ही लेकर सॉल्व करना होगा। यहाँ पे क्यू क्या है? कैपिटल क्यू इज टोटल चार्ज ऑन बॉडी है, एंड क्या है? इंटीजर्स नंबर एंड इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इंटीजर्स नंबर्स में हम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं? हम n की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 5 6 7 8 सो ऑन। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट टर्म में हम आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फार्मूले पे आधारित न्यूमेरिकल लेकर आएंगे और कूलॉम्स लॉ भी पढ़ाएंगे और वेक्टर फॉर्म भी पढ़ाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो को
देखने के बाद आपको भेजी गई नोट्स पर भी स्टडी करिएगा और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी लगाने की कोशिश करिएगा। सो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में आपको पार्टीशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, खुश रहिए, घर पे रहिए।